सबको जय यीशु की। आज के इस पवित्र दिन में यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आप सबों को स्वागत करते हैं। ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 67 वचन संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि ईश्वर ने केवल किसी जाति को नहीं, किसी धर्म को नहीं, बल्कि उसने सारा संसार को प्यार किया और उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे किसी का सर्वनाश न हो। और हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 1 में भी हम लोग इस वचन को बार बार सुने हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 2009 से पहले प्रभु यीशु को केवल जानते थे लेकिन नहीं पहचान पाया था। 2009 के बाद जब मेरा जीवन में प्रभु यीशु को मैंने जाना और मैं प्रभु यीशु को अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, और मैं अपने गवाही कुछ आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। जैसे कि प्रभु का वचन में कहता है, इतिहास का ग्रंथ अध्याय 2 इतिहास का ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 9 में प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं समस्त सृष्टि पर दृष्टि दौड़ाता हूं। प्रभु का दृष्टि समस्त सृष्टि पर रहता है। मैं करीब 2009 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरा जीवन में एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रभु के वचन को सुनाते थे, उनके द्वारा मैंने प्रभु यीशु को जाना। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं एक छोटा सा गांव से आता हूं, एक छोटा सा परिवार से आता हूं, जो गांव में ना तो कोई ख्रिस्तीय है, ना कोई ख्रिस्त को जानने वाला व्यक्ति है, और पूरे उस इलाके में एक भी ख्रिस्तीय लोग नहीं है। लेकिन प्रभु की दया और कृपा से मैंने प्रभु यीशु को कैसे जाना, उसके बारे में मैं अपना जीवन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं +2 करने के बाद मैं राउरकेला में होटल मैनेजमेंट डिग्री पढ़ने के लिए 2009 में, हम लोग का उस आखिरी साल में हमारे बीच में एक ब्रदर आते हैं जो कि मेरा टीचर थे, और जिनके द्वारा जब वो पढ़ाते थे तो कुछ कुछ शिक्षाएं, कुछ कुछ अच्छी बातें बताते थे, जिसके कारण हमको उनको सुनने के लिए उनका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता था। और इसी प्रकार 2009 में होटल मैनेजमेंट ख़त्म करने के बाद मैं कुछ दिन के बाद मैं नौकरी खोजने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। और उस समय बेंगलोर में कुछ ऐसे होटलों में मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन और कुछ जगहों इतना अच्छा हमको महसूस नहीं हुआ। इसलिए मेरा मन में एक विचार आया कि जो सर हम लोग का आए थे उनको मैं फ़ोन करता हूँ, जिसके कारण मेरे को एक अच्छा नौकरी मिल सके। और मैं जब फ़ोन किया उस समय, तो मैं उनसे बातचीत किया। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कुछ समय के बाद आपको बताता हूँ। और उन्होंने 10-15 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक किया। तो हम सोचने लगे कि चलो कहीं तो प्रबंध हो गया। लेकिन वास्तव में वो जो कॉल था वो मेरा जिंदगी का एक बदलाव था। प्रभु किसी शिष्यों के द्वारा, नबियों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। उसी प्रकार ये जो ब्रदर ने हमको वापस कॉल किया, उन्होंने मेरा जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, जो कि मैं उनसे उतना बातचीत अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं बताया था। उनको कभी मैं कुछ अपने बारे में कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। और मेरा मन में एक सवाल आने लगा कि ब्रदर को कैसे पता चला, ब्रदर मेरे बारे में
भविष्य के बारे में नहीं, अतीत के बारे में नहीं, उस समय मेरा जीवन में जो कुछ चल रहा था उस समय के बारे में उन्होंने सटीक बताया। तो मैंने उनसे सवाल किया, ब्रदर आपको कैसे पता चला? उन्होंने एक जवाब दिया, प्रभु यीशु हमें सब कुछ बताते हैं। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सच में प्रभु यीशु क्या सब कुछ बताते हैं? ये सवाल मेरा मन में आने लगा और मैंने कहा, प्रभु कैसे बताते हैं? उन्होंने कहा, प्रभु हमसे बात करते हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत सारे जगहों पर गए थे, जगहों पे इधर उधर गए, लेकिन हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। कभी हम किसी से शिक्षा नहीं पाए कि हमारा ईश्वर बोलने वाला ईश्वर है। लेकिन जब मैंने जवाब को सुना कि यीशु हमें बताते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वह तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। पवित्र आत्मा हमें आने वाले बारे में, हमारे बारे में सब कुछ बताता है, हम इससे बात करता है। तो मैंने फिर कहा कि ब्रदर मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बहुत सारा चीज़ बताए। उन्होंने कहा पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। मैंने कहा मैं कभी चर्च नहीं गया, कभी मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ, मैं प्रभु यीशु को कभी क्या प्रार्थना करते हैं नहीं। उन्होंने कहा आप अपने मन से प्रार्थना कीजिए, हृदय से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम को लेते हैं। चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे हम गाड़ी में क्यों ना हो, चाहे हम कहीं पे काम करते क्यों ना हो, लेकिन अगर हम हृदय से कहीं पर भी प्रभु यीशु का नाम को लेते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं। और इस प्रकार मैंने उस समय मैं अपने जगह पर गया, शांत जगह पर गया, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और मैंने प्रभु से क्षमा मांगा। उसी समय मुझे एक बहुत अच्छी अनुभव मिला, एक शांति का अनुभव, एक अच्छाई का अनुभव। उसके बाद नौकरी नहीं, मुझे प्रभु यीशु को खोजने के लिए मेरा मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। और उसके बाद मैंने पहली बार, मैं अकेले गया हुआ था, कभी बड़े शहर नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं पहली बार प्रभु के मंदिर में जाऊंगा। और इसी प्रकार शिवाजी मार्केट बेंगलोर में एक बहुत बड़ी चर्च है, उस चर्च में मैंने प्रवेश किया। जिससे मैंने प्रवेश किया, वहाँ का माहौल, वहाँ की प्रार्थनाएं, और जिससे मैंने चर्च में बैठा, मेरे आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे, जो कि मैं नहीं चाहता था। ये शांति का अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु को धीरे धीरे जानना शुरू किया। उसके बाद मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के, मैंने सब कुछ छोड़ के मैं सीधे उस ब्रदर के पास आया और उनके साथ मैंने समय बिताना शुरू किया। और जो भी प्रभु के पास आता है उसे प्रभु कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसीलिए प्रभु हमें बार बार कहते हैं, अगर तुम थक गए हो, तुम बस से दबे हुए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस प्रकार मैं आया। उसके बाद मैं प्रभु के बारे में फिर जानने लगा, कुछ कुछ प्रार्थनाएं सीखने लगी। प्रार्थना में बढ़ने के लिए मैंने ताबोर रिट्रीट सेंटर पहली बार मैंने कदम रखा, रिट्रीट किया, और वहाँ पे प्रभु का वचन को मैंने बहुत गहराई से, ईमानदारी के साथ मैंने सुना। और मैं प्रभु यीशु का सभी लोगों का गीतों भजनों जो हो रहा था, स्तुति आराधना, इतना अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं प्रभु को बहुत दिनों से जानता हूँ। और इसी प्रकार प्रभु ने उस जगह पे मुझे बहुत कुछ अनुभव प्रदान किए। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ अनुभव मिला, साक्षी के द्वारा, लोगों की वचनों के द्वारा। वहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन आज उन लोग प्रभु की वचन को सुना रहे हैं। उसी प्रकार मैंने साक्षी को सुनते मैं प्रभु को अपनाया और मैं धीरे धीरे प्रभु को, बाइबल को पढ़ने लगा। बाइबल की हर एक वचन को मुझे छूने लगा। और इसी प्रकार जैसे मैंने वचन सुना, मैं घर गया। घर में भी ऐसा लग रहा था जिस प्रकार समारी स्त्री ने जब प्रभु के पास उससे पहले वो छुप छुप कर आती थी, दोपहर को घड़े पानी भरने आती थी, लेकिन जैसे प्रभु को उसको मिल गया, वो जाकर उस गांव में गया और उसने सुसमाचार का प्रचार किया, यानी कि यीशु के बारे में बताया। और मैं भी उसी प्रकार
जब मैं उस रिट्रीट सेंटर से आया, मेरा अंदर में ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाऊं और जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको प्रभु के बारे में बताऊं, और मैं घर में लोगों को बीच में मैं प्रभु के बारे में बताने लगा। कुछ दिन के बाद जब ऐसा लगने लगा कि ये तो नौकरी नहीं कर रहा है, ये प्रभु के पीछे जा रहा है, धीरे धीरे मेरे जीवन में अनेक प्रकार की कष्ट और विपत्ति आने लगी। अनेक प्रकार के लोग मुझसे बोलने लगे, अनेक प्रकार की बातें सुनना पड़ा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये इसलिए क्रिश्चियन हुआ, इसलिए यीशु को माना ताकि इसको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि ये आदिवासी बन जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चीज को हमें ध्यान रखना है, प्रभु किसी का धर्म को बदलने नहीं आया है, प्रभु किसी का जाति को बदलने नहीं आया। प्रभु यीशु हमारे जीवन को बदलने आया है। वो जीवन को बदल देने वाला ईश्वर है, वो पापियों को बदल देने वाला ईश्वर है। जो ईश्वर हमें हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु हमें कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय जब हम अकेले रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, हर समय प्रभु हमारे साथ रहता है। इन चीजों को मैंने अनुभव किया, और जब मैं प्रभु यीशु का वचन को पढ़ता गया, लोग मुझे बहुत कुछ बोलने लगे, बहुत कुछ लोग सुनाने लगे, लेकिन मेरा अंदर में कोई दुख नहीं हो रहा था। वास्तव में यह ईश्वर की कृपा है। जब हम ईश्वर का वचन को पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। वचन को जब हम सुनते हैं, वचन को हम जब देखते हैं, लोगों की साक्षियों को सुनते हैं, और आजकल की सबसे अच्छी है यूट्यूब के माध्यम से हम लोग हर दिन वचन को सुनते हैं। कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। उसी प्रकार मैं, कितने भी लोग मुझे दुख देने लगे, कितने भी लोग मुझे बोलने लगे, लेकिन मुझे कोई इतना दुख अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु का वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु का वचन को जानेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, हर दिन प्रभु यीशु हमारे सहारा बनता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हर समय हमारे साथ रहता है। इसी प्रकार जब मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आने लगा, उस समय प्रभु यीशु के साथ में और भी गहराई से जाने के लिए मैंने कई सेंटर मैंने गया, पोटा गया, डिवाइन सेंटर गया, मैंने बाइबल कॉलेज किया। इस प्रकार मैं परम प्रसाद के सामने बैठकर लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना किया। ये समय वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। कोई नौकरी नहीं था, जिस समय मुझे नौकरी करना था, जिस समय पढ़ाई खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरे परिवार ने बहुत कष्ट करते हुए, बहुत पैसे की बहुत कमी था, फिर भी उन्होंने मुझे इसको पढ़ाया था। लेकिन मैंने जब प्रभु यीशु को पा लिया, प्रभु यीशु मेरा जीवन को बदल दिया। और प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 में कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। मैं नहीं जानता था मुझे कब नौकरी मिलेगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसा करूंगा, मेरा जीवन क्या होगा, मेरा परिवार लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे। इन सारे चीजों मेरे से बहुत दूर था, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा भविष्य को बदल सकता है, कोई व्यक्ति हमारा भविष्य को नहीं बदल सकता है। इसलिए मैं एक विश्वास किया, मैंने प्रभु से एक प्रार्थना किया, प्रभु यीशु जब मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, जब मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ रह रहा हूं, तो मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा परिवार को भी देखभाल करेगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे मैं जब प्रभु में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। लोग बहुत कुछ बोलने लगे, कहने लगे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। मैं उस आश्रम में ब्रदर के साथ रहते हुए काम किया। मैंने कम से कम 2009 से लेकर 17 तक फुल टाइम में प्रभु के साथ रहकर आश्रम में रहते हुए हमने काम किया। और उस बीच में बहुत सारा चीजें आई, कभी पैसा के लोभ नहीं, लालच नहीं आया, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक सहारा था, वो था प्रभु यीशु। हम ये नहीं सोचते थे कि आगे जाकर क्या करेंगे, लेकिन वहां पे जब मैंने रहा तो लोग इस प्रकार के मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आई, जिसके कारण मेरा पिताजी मुझसे बात करना बंद कर दिए, क्योंकि कोई भी पिताजी हो ये नहीं चाहता है कि वो एक धर्म से दूसरे धर्म को जाए। इससे मैं उनका कोई गलती नहीं मानता था। जब मैं घर जाता था तो वो दूसरे तरफ चले जाते थे,
और ये मुझे बहुत पीड़ा देती थी। और कभी कभी मैं घर जाता था, मेरे मम्मी रोती थी, ये भी मुझे बहुत पीड़ा देती थी। लेकिन मैंने वचन में बार बार सुना है, बार बार हम लोग सुनते हैं, कुछ क्षण दुख के बाद आपके जीवन में महिमा प्रकट होगा। मैं इन सारी चीज़ों को सहते गया। मेरे पापा बातचीत नहीं किए, मैंने कुछ खराब नहीं सोचा, मैंने कुछ उनको इल्जाम नहीं लगाया। कोई भी पिताजी हो, उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं प्रभु पर भरोसा रखा। मैं उनको क्षमा करते गया। मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। मैं मम्मी को, पापा को, भाई बहनों सबको प्यार करता था। इसलिए घर का जो माहौल था वो हम लोग सब एक साथ रहते थे। हम लोग कम से कम 12-15 लोग एक साथ रहते थे। मुझे अच्छा माहौल दिया गया था। लेकिन फिर भी जब मैं प्रभु के पास आया तो सब लोग मुझे नाराज होने लगे, मुझसे बहुत कुछ बोलने लगे। लेकिन फिर भी मैं प्रभु को भरोसा करते हुए आगे बढ़ते गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा जीवन में जब इस प्रकार का होने लगा, 2018 में हम लोग एक जगह पे प्रभु यीशु का वचन सुनाने के लिए जा रहे थे। उस समय अचानक एक दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है, क्या तुमने होटल मैनेजमेंट किया है? मैं सुना हूँ। तो मैं कहता हूँ, हाँ मैंने किया हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। तो वो कहता है, एक ठो वैकेंसीज है जो हमारे स्कूल में है, तो क्या आप उसको करना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं 2009 में पढ़ाई ख़त्म किया, अभी 2018 बहुत दिन गैप है, मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ। उन्होंने कहा, चलो ट्राई तो करो। तो उस समय में जब प्रोग्राम जिस तरफ हम लोग जा रहे थे बरहमपुर की ओर, उस समय भुवनेश्वर में एक इंटरव्यू दिया। और उसमें उन लोग क्या पूछा, कैसा बोला, क्या बोला, और इस प्रकार इतना दिन पढ़ाई नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने उसमें इंटरव्यू दिया और मुझे लगा कि मैं तो पास नहीं करूँगा, और मैं माइंड ही नहीं किया। मैं सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं वापस रिट्रीट के लिए आता हूँ, रिट्रीट से वापस आता हूँ, उस समय वहाँ से कॉल आता है और कहता है, आप उस जगह पे जो स्कूल है वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में खो रहे हैं, बहुत कुछ दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई लोगों का नौकरी नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ जीवन जिएंगे, मैंने जैसा वचन में पढ़ा, वह तुम्हारी आशामय भविष्य की योजनाओं को जानता है। और वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरा जीवन को ऐसे बदलने के लिए चाह रहा था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 33 में, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य और स्वर्ग राज्य के खोज में लगे रहो, स्वर्ग राज्य के खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और वास्तव में मैं ये 2009 से 17 साल तक यही कर रहा। कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं मिलता था। ऐसा जगह में हम लोग रहते थे जहां पे सोने के लिए भी ठीक से जगह नहीं था, लेकिन फिर भी हमने प्रभु के लिए जीवन जिया। साथ में रहकर एक आनंद के साथ प्रभु के साथ रहते थे। और कोई नहीं है, वो जो मेरा टीचर थे और जो आज बहुत बड़ा प्रचारक है, वो ब्रदर किशोर है, जिनके द्वारा मैं प्रभु यीशु को जान गया, जो कि आज अंधे होते हुए भी लोगों की प्रकाश दे रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार मैंने ईश्वर की खोज किया। उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता गया, उसके बाद जब नौकरी मिल गया, मेरा पापा का जीवन में थोड़ा सा आनंद आया, ताकि उनको लगने लगा कि चलो कम से कम मेरा बेटा को नौकरी मिल गया, और उनका मन थोड़ा बदलने लगा। और इस प्रकार हम लोग भी बाइबल में बार बार पढ़ते हैं कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुमको अत्याचार करता है उनके लिए प्रार्थना करो। वास्तव में जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाई होता है, कोई व्यक्ति हमें गलत बोलते हैं, तो हम उनको क्षमा करना चाहिए। जब हम क्षमा नहीं करेंगे, जब हम उनको प्रेम नहीं करेंगे, तो प्रभु कार्य नहीं कर सकता है। तो मैं अपने पिताजी के लिए बहुत प्रार्थना किया, प्रभु उनका मन को बदलना, उनका मन को बदल देना। इसी प्रकार प्रभु यीशु मेरा जीवन में बहुत कुछ बदल लिया। जब मैं डिवाइन सेंटर में था, उस समय पापा ने मेरे भाई को और इस प्रकार की मेरे गांव से मेरे बड़े भैया और एक भाई को और मेरे एक दोस्त को भेजा था, ताकि उन लोग मुझे लेकर आए। उन लोग बोले कि हमको कोई जरूरत नहीं है, वो जहां पे भी उसको लेकर घर में आओ।
और उस समय मैं डिवाइन सेंटर में था। बाइबल रिट्रीट में उनको मैंने बैठाया। उन लोग बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पे उन लोग बैठा, उन लोग भी जबरदस्ती बैठा। 5 दिन तक उन्होंने रिट्रीट किया। लेकिन प्रभु का ये कृपा था। जिन लोग मुझे लेने के लिए गए थे, उन लोग जब वहाँ पे रिट्रीट में भाग लिए, उस समय मेरा बड़े भाई को प्रभु ने एक दर्शन दिया। जिस दिन आराधना चल रहा था, थर्सडे का दिन में इवनिंग इनर हीलिंग की आराधना चल रहा था, आंतरिक चंगाई की आराधना चल रहा था, उस समय उनको एक दर्शन मिला। वो दर्शन ऐसा था कि उन्होंने एक बच्चे को लेकर, मेरे भाई, मेरे मम्मी और मेरे भाभी, इन लोग प्रभु की ओर आ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मेरा भाई का शादी हुआ, 6-7 साल तक उनका बच्चा नहीं हो रहा था, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा भाई ने वहां प्रार्थना किया। और मैंने हम लोग वचन में सुने कि प्रभु यीशु उन सबों का निकट है जो उनको पुकारते हैं। प्रभु यीशु उनका विनती को सुनता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, सभी मनुष्य तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश के, किसी लोगों को नहीं देखता है, वो हमारी हृदय की आवाज को पहचानता है। क्योंकि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसके लिए एकलौते पुत्र को भेजा। और ये दर्शन जो उसने जब बताया, हमको भी समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरा भाई, मेरा उस दोस्त और मेरे बड़े भैया वापस उन लोग घर आ गए। घर आने के बाद मेरा पापा ने सवाल किया, कहाँ गया संजय? उन्होंने कहा जहां पर है अच्छे से है। और मेरा घर में एक मैं फोटो को लगाया था, यीशु ख्रिस्त की फोटो को लगाया था। और वहाँ पे क्या किया उन लोग, वहाँ पे उन लोग, उस मेरा भाई डेली प्रार्थना करता था। उस रिट्रीट से आने के बाद डेली प्रार्थना करता था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2013 में मेरा भाई गया था मुझे लेने के लिए। 2017 में प्रभु ने उनका प्रार्थना को सुना और उनको एक बच्चा प्रदान किया। और हॉस्पिटल से डायरेक्ट जो आश्रम में मैं काम करता था, वहां पर मेरा भाई, मेरा भाभी और मेरा माँ उस बच्चा को लेकर घर नहीं गया, सबसे पहला प्रभु यीशु के पास आया। और इस प्रकार प्रभु ने दर्शन को साबित किया कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना। उस दिन से धीरे धीरे मेरा परिवार में विश्वास आने लगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित अध्याय 16 वचन संख्या 31 में, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। 2018 में मुझे प्रभु यीशु ने एक नौकरी दिया। पहला इंटरव्यू में मैंने सिलेक्ट हुआ। 2017 में मेरा भाई को प्रभु ने एक बच्चा प्रदान किया। इसी प्रकार बहुत सारी आशीष कृपाएं प्रभु मुझे दिया। और मैं 2011 में जब प्रभु यीशु को जानने लगा, मैंने उस समय बपतिस्मा ग्रहण किया। जुलाई 11 तारीख को मैं बपतिस्मा लिया, एक अच्छा पाप स्वीकार किया, पापों के बारे में जाना। हम पहले पापों के बारे में नहीं जानते थे। वचन पढ़ने के बाद, यीशु का शिक्षा को सुनने के बाद, क्या पाप है, क्या बुराई है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको जानने लगे। और इसी प्रकार प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष कृपाएं प्रदान की। केवल मेरे जीवन में नहीं, परिवार में बहुत सारा आशीष कृपाएं दी। और इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास जो कुछ आता है उसको प्रभु कभी खाली हाथ नहीं देता, कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए आइए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु इसी प्रकार सभी लोगों को, इस संसार में जितने भी लोग आज प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करें। गवाही के द्वारा, वचनों के द्वारा वो प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। वह प्रेमी ईश्वर है। वह हमें, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला ईश्वर है। वो हमें प्यार करने वाला ईश्वर है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, ताकि उनका जीवन बदले। हम सबों के लिए, हम जितने भी लोग आज प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वचनों के द्वारा, जैसा हम लोग देखते हैं प्रेरित अध्याय 6 वचन संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन यरूशलेम में फैलते गया और विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई। उसी प्रकार आज हम ईश्वर का वचन को लोगों के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, रिट्रीट के द्वारा विश्वास करते हुए हम लोग आज वचन को सारे संसार में फैलाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु क्या है। वास्तव में प्रभु यीशु
सबों का जीवन को बदल देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि प्रभु यीशु हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बदल दे। आप लोग जब हृदय से विश्वास करेंगे और प्रभु के पास आएंगे, प्रभु केवल आपका नहीं, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्रदान करेगा। इसलिए ये वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को प्रभु मुक्ति प्राप्त करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे आज के इस पवित्र दिन के लिए। इस गवाही के द्वारा, मेरे इस गवाही की छोटी सी गवाही के द्वारा मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु आपका जीवन को भी बदल देगा। और आज प्रभु यीशु का ये आदेश है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। आज अपने गवाही के द्वारा, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे कोई व्यक्ति के माध्यम से हो, आप लोग इस गवाही को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए। और आज हम प्रार्थना करें कि इस यूट्यूब के द्वारा, इस सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु यीशु, जिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु सबों के पास पहुंचे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु को और करीब से जानेंगे और प्रभु यीशु को महसूस करेंगे और प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। सभी चीज़ों के लिए, सभी आशीर्वादों के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें।